हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट फेल हो चुके हैं या पहली बार सीटेट देने जा रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका हम ए से लेकर जेड तक जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब जो है आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि आपका पेपर कब होगा, कैसा होगा, किस मोड में होगा, लगभग सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे आपका सीटेट। सीटेट आप सभी को पता है क्या है। सीटेट एक आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे पास करने के पश्चात ही आप किसी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। सीटेट कब होता है? तो सीटेट जो है आपका साल में 2 बार होता है। कितने बार? साल में 2 बार होगा। कब होगा? एक होता है आपका जून में, ठीक है, और एक होता है आपका यहाँ पर दिसंबर में, ठीक है। इन 2 मंथ में जो आपका सीटेट कराया जाता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जो आपका पेपर कराने वाली एजेंसी होती है वो इसे थोड़ा लेट करा देती है, थोड़ा पहले हो जाता है, तो मतलब थोड़ा आपको टाइम डिफरेंस देखने को मिलता है। वो लगभग 1-2 साल से जो है इसमें 1 या फिर 2 मंथ का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका पेपर था जून वाला, जुलाई में आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस हुआ। ऐसे आपका दिसंबर वाला है तो हो सकता है दिसंबर में ना कंप्लीट होकर आपको यहाँ पर देखने को मिले जनवरी तक। तो इस प्रकार से जो आपका 2 बार सीटेट कराया जाता है साल में, ठीक है। अब बात करें आपका अगला सीटेट कब होगा। जो अभी आपका सीटेट कंप्लीट हुआ है वो हुआ है आपका जून वाला। जून वाला सीटेट प्रॉपर कंप्लीट हो गया, रिजल्ट आ गया, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई, तो कंप्लीट आपका हो चुका है। तो ये आपका हुआ जुलाई तक, ये आपका जुलाई में जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तब आपका जो अगला सीटेट है वो आपको दिसंबर 2024 में ही देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है आपका कुछ दिनों जनवरी में भी आपका जा सके, लेकिन चांसेस है कि दिसंबर में ही आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो आपका CBSE ने इस बार सीटेट कराया है बहुत ही टाइमली आपका कंप्लीट करा दिया। टाइम पर जो है आपका पूरा प्रोसेस हो गया, जुलाई तक आपका सारी चीज़ें करा दी। तो इस प्रकार से जो है दिसंबर में ही आपका पेपर हो जाएगा। तो आप दिसंबर को ही मानकर चलिए। मान लीजिए दिसंबर में नहीं होगा तो सीटेट के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो, आपका जनवरी के स्टार्टिंग में आपका पेपर हो जाएगा। मेन जो है आपका यहाँ पर दिसंबर में ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपकी फॉर्म फिलिंग कब आएगी। जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करते। तो अगर बात करें आपका नोटिफिकेशन, तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगस्त आपका स्टार्ट है तो अगस्त के लास्ट में या फिर आपका यहाँ पर सितंबर में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सितंबर में आपका यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फॉर्म फिलिंग में समय कितना मिलेगा? तो लगभग आपको 1 महीना जो है फॉर्म फिलिंग में मिलता है। 1 महीने का टाइम मिलेगा, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करेंगे अप्लाई कौन करेगा। ये सबसे बड़ा डाउट है और आज तक बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि अप्लाई कौन कर सकता है। देखो, आपको सीटेट को अप्लाई करने के लिए आपके बहुत सारे टीचिंग डिप्लोमा कराए जाते हैं, टीचिंग डिप्लोमा डिग्रीज कराई जाती है। जैसे कि आपका बीएड होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। आपका BTC सुना होगा आपने। तो इसी प्रकार से DLED BLED किसी भी प्रकार का अगर आपने टीचिंग डिप्लोमा डिग्री में एडमिशन ले लिया है, मान लीजिए आज आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपके कल सीटेट का फॉर्म आ जाता है। आज कंप्लीट हुआ, कल सीटेट का फॉर्म आ गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो? नहीं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपका एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेरिट भी नहीं लगी एडमिशन की और आप सीटेट का अप्लाई कर रहे हो तब आपका वैलिड नहीं होगा। लेकिन एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपका 1 दिन हो गया या फिर आपका 1 घंटा भी हुआ है एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट की और आपका सीटेट आ जाता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपका 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुआ हो, 1 महीना, 4 महीना, कितना भी हुआ हो, कंप्लीट आपका नहीं मांगा जाता कि आपकी बीएड ही कंप्लीट हो तो ही सीटेट दोगे, ऐसा नहीं माना जाता, ठीक है। मैंने भी अपना बीएड के टाइम पे ही सीटेट क्लियर कर लिया था, तो आप भी कर सकते हो। क्या बीएड में एडमिशन ले लिया तो सीटेट की तैयारी में लग जाइए, BTC में एडमिशन ले लिया तो सीटेट में लग जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका बीएड जो है बिना सीटेट के अधूरा है, ठीक है। बिना सीटेट के बीएड BTC दोनों ही अधूरे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार शरीर में प्राण की आवश्यकता होती है उसी प्रकार बीएड और BTC में जो है आपके सीटेट की आवश्यकता है, क्योंकि बीएड BTC को कोई नहीं पूछता। अगर आपका सीटेट पास नहीं है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। चलिए आगे बात करेंगे। आपका इसमें सबसे बड़ा चेंज क्या देखने को मिलेगा? क्या आपका पेपर 3rd भी इसमें इंक्लूड होगा? देखो, आपके पेपर 2 होते थे, पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट कौन अप्लाई करेगा? जो आपके BTC वाले होते हैं, मतलब जो 1 से लेकर 5वीं तक टीचर बनने वाले होते हैं, मतलब आपके प्राइमरी, ठीक है। वहीं पर पेपर 2 कौन अप्लाई करता है? जो आपके बीएड वाले होते हैं, मतलब 6 से 8 जो कि आपकी सेकेंडरी में अप्लाई करते हैं। लेकिन अब आपका पेपर 3rd भी आपका यहाँ पर NCERT के द्वारा लाया गया, लेकिन अभी आपका इसी साल लागू हो जाएगा या फिर टाइम लगेगा। तो याद रखना ये आपका इस बार नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि आपको पेपर 3rd भी देखने को मिले। बाकी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल में तो उसे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन चांसेस है ही नहीं कि आपका पेपर 3rd आए। अब बात करें पेपर 3rd में क्या होता,
अगर आ जाता तो 9 से लेकर 10th की जो भी टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए पेपर थर्ड लाया जाता। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बिहार का प्रोसेस देखा होगा। बिहार में आपका एक एस्टेट कराया जाता है जो कि आपका 9 से लेकर 10th के बच्चों के लिए होता है। पहले उसे क्लियर करो, उसके बाद ही वैकेंसीज में अप्लाई करो। तो वही प्रोसेस जो है आपका सीटेट भी लागू करने वाला है। तो ये चीज़ें समझ में आई। अब आपका सबसे बड़ा डाउट होता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं। तो याद रखना इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और ना ही आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही कम चांसेस है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें ऐड की जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि नेगेटिव मार्किंग आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही कम चांसेस है 1-2 साल में अगर आपकी आ भी जाती है तो ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की इसमें नहीं होती है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर तैयारी कब से, ठीक है। तैयारी कब से, तैयारी की बात बाद में करेंगे। पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका पेपर है ये कौन कराएगा, CBSE या फिर NTA। सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है क्योंकि जो आपका NTA है उसने भी कहा है कि हम सीटेट को आपका दिया जाएगा, लेकिन क्या इस बार NTA कराएगी। देखो NTA का जो है इस टाइम पे जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो खराब हो चुकी है, क्योंकि जितने भी पेपर NTA करा रही है या तो लीक हो रहे हैं या कैंसिल। तो इसी वजह से जो है सीटेट अभी तो इन्हें नहीं दिया जाएगा। दिसंबर का आपका पेपर CBSE ही कराएगी क्योंकि ये लगभग आपका बिना लीक हुए करा देती है, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह जो है पेपर लीक की खबरें आई थी। सीटेट में भी लगभग 2 बार से आपका ऐसे ही हो रहा है कि पेपर तो लीक होता है, लेकिन कम संख्या में, बहुत ही कम आप कह सकते हो क्षेत्र में होता है, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका NTA पेपर कराती है इसका तो खुलेआम सबूत मिलते हैं और ये पेपर लीक कराती है, ठीक है। लेकिन जो आपका CBSE है इसका पेपर जो है सीटेट का लीक नहीं देखने को मिलता है इतना। तो इसी वजह से जो है आपका CBSE ही इस बार आपका सीटेट कराएगी और ये जो है आपका लास्ट मौका है, क्योंकि आने वाले टाइम में NTA को सीटेट आपका दिया जाएगा। ये आपका कंफर्म है एक तरीके से कि NTA जो है सीटेट कराएगा। लेकिन अभी जो है आपका लास्ट मौका क्यों है, एक तो आपका CBSE करा रही है, सेम वही पैटर्न, सेम सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन अगर आपका पेपर यहाँ पर अगर NTA कराने लग जाए तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। सीधा सिलेबस चेंज हो जाए, क्या चीज़ें चेंज हो जाए आपको नहीं पता, ना ही मुझे पता, लेकिन हाँ डिफिकल्ट होगी चीज़ें। तो इसी वजह से जो है आपको अपना लास्ट मौका मानकर चलना है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, नहीं हो रहा। तो ये आप लास्ट चांस लेकर चलो, ठीक है। इसमें आपको अभी टाइम है, अगस्त आपका स्टार्ट हुआ, अभी आपके पास जो है 3 से 4 महीने बहुत अच्छे से है। आप इसमें अगर अपनी तैयारी करोगे तो आराम से सीटेट पास हो जाएगा। और मानकर चलिए सीटेट अगर आपने समझ लिया पेपर है क्या तो सीटेट पास हो जाता है, ठीक है। पढ़ने वालों का पास नहीं होता, लेकिन अगर आपने सीटेट समझ लिया, पैटर्न समझ लिया, सीटेट होता क्या है, तो सीटेट को आपका पास करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे 2 दिन में कर लेते हैं सीटेट, बिना पढ़े भी सीटेट होते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे जो 2 साल से पढ़ रहे नहीं हो रहे। रीज़न है इन सब चीज़ों के ऊपर क्योंकि आप इस पेपर को समझ ही नहीं रहे। ये पेपर होता ही क्यों है, आपको टीचर बनाने जा रहे हैं, ना कि आपको बच्चा बनाने जा रहे हैं कि आप रटो, क्वेश्चन करो, ऐसे ये चीज़ें नहीं है। टीचर बनाने जा रहे हैं तो टीचरों की तरह ही आपको पेपर देना होगा। क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका चेंज करना होगा। क्या होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका, इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और जो क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराती है बहुत ही कम मिलेगी आपको, लेकिन उसमें यही बताया जाता है कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे तो ही आपका सीटेट पास होगा। तो जाकर उन्हें जरूर देख लेना। अब आपका सबसे बड़ा यहाँ पर है कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा है, वो अब तैयारी कैसे करेंगे। देखो आपको यहाँ पर जल्दी ही क्लासेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। चैनल पर जो आपको CDP की क्लासेस देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो आपकी तैयारी कैसी करें, इससे पहले जो आपको मैं पूरा सिलेबस समझाऊंगी कि किस सिलेबस को कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको ये पता लग गया कि आपके पास ये 5 चीज़ें हैं और आपको ये चीज़ें वहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ें यहाँ से, ये चीज़ें यहाँ से, तो आपके लगभग 1 मंथ बच जाता है। क्योंकि बच्चों का 1 मंथ तो इसी में लग जाता है कि पढ़े क्या, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। और वही चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। तो उसके लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को रखना ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल सके, ठीक है। तो लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। टाइम बहुत कम है, अभी से सीटेट में लगना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा मत पढ़ो, रोज़ आप 1-2 घंटा आराम से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में जिसमें आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, सीटेट का सिलेबस होता क्या है। और आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैम वैकेंसीज़ का कैसे पता लगेगा। तो अगर आप वैकेंसीज़ का जानना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी वैकेंसीज़ आएगी इस बार जो आपको वैकेंसीज़ काफ़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका KVS की आएगी वैकेंसीज़, आपकी NVS की, EMRS की, इनकी वैकेंसीज जो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यूपी में भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। और बिहार में तो आपका TRE 4.0 आएगा ही। तो इन सभी के लिए जो आप व्हाट्सएप चैनल, आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना। और वीडियोस कैसी लगी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई फीडबैक है तो देना बिल्कुल ना भूलें।